एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी कैसा कि यदि उससे कुछ पूछा जाए कि अरे तुम कैसे हो, तो वो व्यक्ति एक ही वाक्य कहता है, रघुनाथ जी की कृपा है, सब रघुनाथ जी के ऊपर है, सब रघुनाथ जी जाने। अब यहाँ पर वो जो व्यक्ति है उसको सब लोग कहते कि ये बड़ा सरल है, हर वक्त रघुनाथ जी यही करता रहता था, बड़ा सरल सा व्यक्ति था। एक दिन उसके घर में कुछ धन की आवश्यकता हुई, तो वो अपने सेठ जी के पास धन मांगने के लिए जाता है। धन मांगने के लिए गया तो सेठ जी उसे धन दे देते हैं, धन भी दे दिया। अब वो अपनी डायरी में लिख लेते हैं सेठ जी कि आज की तारीख में ये व्यक्ति मुझसे धन लेकर गया है। अब धन का प्रयोग हो गया। थोड़े समय बाद जो उसे धन वापस करना था, वो धन लेकर वो व्यक्ति सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी ये आपका धन है, आप इसे वापस ले लीजिए। सेठ जी कहते हैं ठीक है। अब सेठ जी ने कहा कि डायरी पे लिख देता हूँ, देख लो। देखिए व्यक्ति बड़ा सरल था। सेठ जी ने डायरी पे लिखा कि आज की तारीख में इस व्यक्ति ने मुझे धन वापस कर दिया। वो व्यक्ति कहता है कि रघुनाथ जी की कृपा है, सब रघुनाथ जी जाने, आप कौन सा मेरे साथ छल कर दोगे। तो वो बिना देखे वहां से वापस चला जाता है। अब सेठ जी के मन में आ गया लालच। सेठ जी सोचने की हो सकता है इससे दोबारा धन ले लिया जाए, इससे दोबारा धन भी लिया जा सकता है। तो सेठ जी अब कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं। केस करा कि व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने मुझसे थोड़े दिनों का कहकर धन लिया था, उस व्यक्ति ने अभी तक मुझे धन वापस नहीं किया है। वहां पर व्यक्ति की पेशी हुई। व्यक्ति से पूछा जाता है धन वापस क्यों नहीं किया। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज मैंने तो धन वापस कर दिया। अब कहते हैं ना कि गवाही चाहिए, कोर्ट में चलता है कि गवाही पेश करो। तो जज कहते हैं क्या तुमने किसी के समक्ष खड़े होकर या कोई वहां पर था जिसके सामने तुमने इनको धन दिया हो। व्यक्ति कहता था ना, मेरे रघुनाथ जी थे जिनके सामने मैंने धन दिया है। अब यहाँ पर जज साहब को लगने लगा कि रघुनाथ जी एक व्यक्ति का नाम है। तो अब यहाँ पर जज साहब एक लेटर लिखते हैं और लेटर पे लिखा कि रघुनाथ जी को कोर्ट में आना है, उनकी पेशी यहाँ पर होगी। अब वो जो लेटर है, अब उससे पूछा जाता है कि रघुनाथ जी का पता कहाँ पर है। पोस्टमैन को तो दे दिया इस गांव में रघुनाथ जी रहते हैं। अब रघुनाथ जी कोई असली व्यक्ति हो तो पता मिले। अब पोस्टमैन पूरे गांव में घूम रहा है, रघुनाथ जी का घर कौन सा है, रघुनाथ जी का घर कौन सा है। अब बेचारा ढूंढ ढूंढ कर थक गया। अब जो पुजारी थे उन्होंने व्यक्ति को देखा, बड़ा हारा थका है। व्यक्ति से कहते हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। व्यक्ति कहता है कि रघुनाथ जी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर रहते हैं ये रघुनाथ जी। यहाँ पर जैसे ही पूछा कहाँ पर रहते हैं रघुनाथ जी, महंत जी कहते हैं कि रघुनाथ जी यहाँ पर रहते हैं। पोस्टमैन को लगा कि मंदिर में ही कोई कर्मचारी होंगे, तो उसने वो लेटर महंत जी के हाथों में दे दिया। अब महंत जी ने जैसे ही वो चिट्ठी खोली, चिट्ठी खोलने के बाद महंत जी के नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं। महंत जी कहते हैं कि प्रभु आज तक तुम्हारे लिए वस्त्र आए, तुम्हारे लिए फल आए, तुम्हारे लिए दक्षिणाएं भी आई हैं, फूलों की मालाएं भी आई हैं, परंतु ये पहली बार हुआ है कि आपके लिए एक भक्त ने लेटर भिजवाया है कोर्ट में जाने के लिए। इतना सरल भक्त कौन हो सकता है, और जो भी है कृपा करके उसकी सहायता अवश्य करना। और वो लेटर जो था राम जी के चरणों में रख दिया। राम जी के चरणों में लेटर रख दिया। अब पेशी की तारीख आती है। अब वहां पर कोर्ट में जज साहब पूछ रहे हैं रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी को हाजिर करो। अब बहुत देर हो गई, रघुनाथ जी नहीं आए। अब यहाँ पर जो व्यक्ति था वो बड़ा परेशान हो।
व्यक्ति के मन में चल रहा है कि प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। इतने में ही पीछे से द्वार से एक बूढ़ा सा व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए जो कांप रहा है और हाथ फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ है और हाथ करते हुए कहता है कि मैं हूं रघुनाथ। अब यहाँ पर जज साहब को लगा होगा कोई व्यक्ति, जज साहब ने कहा यहाँ पर हाजिर हो, कटघरे में खड़े हो। कटघरे में खड़ा कर दिया। अब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या सबूत है कि इस व्यक्ति ने सेठ जी को धन वापस करा। रघुनाथ जी कहते हैं कि सेठ जी की एक डायरी है जिसमें वो हर चीज लिखते हैं। डायरी के उस पन्ने को खोलकर देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति ने उनको धन वापस कर दिया। अब डायरी मंगाई गई, डायरी मंगाई गई तो सच सामने आता है, सेठ जी को सजा मिली। उसके बाद जैसे ही जज साहब ने जानने की कोशिश करी कि ये रघुनाथ जी कौन है, जज साहब जाते हैं उस गांव में, हर जगह ढूंढ रहे हैं कि रघुनाथ जी कौन है। ढूंढते ढूंढते मंदिर में आए। मंदिर के महंत जी से पूछते हैं कि रघुनाथ जी कौन है। महंत जी कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर है रघुनाथ, आप रघुनाथ को नहीं जानते? कि रघुनाथ जी वो रघुनाथ जी कौन है जो कोर्ट में आए थे, जो कोर्ट में हाजिरी देने के लिए जिन्होंने बताया था कि ये कार्य हुआ है। महंत जी कहते हैं कि वो कोई और नहीं, वो परमपिता परमेश्वर ही है जो अपने भक्त को बचाने के लिए आया है। भगवान के भक्त जितने सरल होते हैं, यदि उनके साथ कुछ गलत होगा तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। और ये सत्य घटना है, ये मैं कोई झूठी मूठी कहानी बनाकर नहीं बोल रही। उन जज साहब को जैसे ही पता लगा कि मेरे नेत्रों के सामने साक्षात परमपिता परमेश्वर आया था और मैं बैठा था, वो खड़े थे, मन के अंदर बहुत गलानी होती है। तब से ही उन्होंने जो जज का काम है वो सब छोड़कर वृंदावन में चले गए। और आज भी यदि आप जाएं तो उनको जज बाबा कहकर सभी लोग पुकारते हैं। कोई भी कहेगा तो जज बाबा, क्यों? क्योंकि वो इसी नाम से प्रसिद्ध है। और ये सत्य घटना है। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर भी वो भक्त वाले भाव होने चाहिए, आपके अंदर भी उतनी सरलता होनी चाहिए।